ऊपर में क्या लिखते हैं? और नीचे में? और इस साइड में? इस साइड में? इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे ऊपर? इतना तो सबको मालूम है। सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे तैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा भी बनेगा। ये क्या रहा हमारा? हो 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 हो। ये भारत बना, ठीक है? अब हमें इसमें आज देखना है सबसे पहले जो नदी घाटी कौन कौन सी नदी है, इसलिए कि जो भी बांध बनेगा, जो भी परियोजनाएं बनेंगी इसी नदी पर बनेगी, है ना? तो नदी पर हम बांध क्यों बांधते हैं या क्यों बनाते हैं? आने जाने के लिए। पहला तो एक हुआ मतलब रास्ते के लिए, है ना? और दूसरा कारण? दूसरा जैसे बांध क्यों बांधेंगे? अभी हो सकता बारिश का मौसम है, पानी ऊपर आएगा, तो बांध क्यों बांधते हैं? बाढ़ का खतरा को कम करने के लिए, ये भी हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि पानी है, तो हमको मालूम है कि पानी से हम बिजली भी बनाते हैं, विद्युत भी बनाते हैं, है ना? तो एक विद्युत बनाने के लिए, तो मतलब कई उद्देश्य होता है हमारा। इसी को हम कहते हैं कि परियोजना किस लिए बनती है? बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनती है, जिसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, है ना? तो सबसे पहले जब तक हमें नदी नहीं मालूम तो वहाँ पे हम बांध कहाँ पे बनाएंगे? सबसे पहले हमें नदी पता करना है। तो हमें मालूम है कि ये भारत दो साइड है, एक उत्तर भारत या इस साइड में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत और नीचे की तरफ में क्या है? इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय या साउथ इंडिया, है ना? प्रायद्वीपीय भारत, एक द्वीप दूसरा द्वीप, है ना? या दो घाट से जो जुड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। और ये क्या है? उत्तरी भारत या हिमालय एरिया, है ना? तो इस साइड में मेन जो तीन नदी हैं, टोटल कितना है? 3 है। सबसे बड़ा ये हमें मालूम है कौन सा देश है? चीन है या चाइना है ना? तो यहाँ चीन के कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी नदी, जो यहाँ से होते हुए यहाँ से लद्दाख कश्मीर से होते हुए ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान की तरफ, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है ना? तो ये सबसे मेन नदी कौन सी है? सिंधु घाटी नदी या सिंधु नदी, है ना? दूसरे नंबर पे आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि दूसरा कौन से भारत में मालूम होगा सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। नाम से क्लियर है, गंगा। तो मान लो कि यहाँ पे गंगा है, गंगोत्री से निकला, और ये कहाँ जाएगा? ये उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, ये बांग्लादेश होते हुए, ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी, ठीक है? कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। अब इसका अलग अलग नाम है, जैसे ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका क्या नाम होता है? गंगा, है ना? वहीं उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में देखेंगे तो इसका क्या नाम है? भागीरथी। और इसी को जब हम बांग्लादेश में जाएंगे तो क्या कहेंगे? पद्मा नदी, है ना? ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? तो दो नदी, एक मेन पता लगा चीन, कौन सा है ये? सिंधु नदी या सिंधु घाटी, है ना? दूसरा कौन सा है? गंगा। और तीसरा एक और है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 25 किलोमीटर अप्रॉक्स पूरा है ना? अब ये ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ये तिब्बत के कहाँ से जाएगा? तिब्बत से लेकर ये हमारे कहाँ से जाएगा? इधर से होते हुए ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? तो ये भारत में तो इसका क्या, ये यहाँ ये जो चीन में है या तिब्बत में इसका क्या नाम है? सांपो। क्या नाम है? सांपो। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब हम भारत में प्रवेश करेंगे तो इसका क्या नाम है भारत में? ब्रह्मपुत्र, है ना? गलती लिखा है हिंदी तो अपना चेक से कर लेना, ठीक ना? और तीसरा जब जैसे ही हम बंगला 21 में जाएंगे, ये बांग्लादेश में, तो इसी का क्या नाम है? जमुना, है ना? और ये दोनों नदी आकर कहीं पे मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे? मेघना। कहाँ मिलेगा? मेघना।
और ये हमें जहाँ पे मिलेगा वो किस चीज़ का फॉर्म करेगा, डेल्टा का फॉर्म करेगा। डेल्टा क्या होता है कि जब दो धाराएं या आपस में स्पीड में चलेगा तो एक त्रिभुजाकार ट्रायंगल टाइप का बनाता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। जब दो नदी या दो से अधिक नदी का जो प्रवाह होता है और जब आपस में जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे त्रिभुजाकार ट्रायंगल टाइप का बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, है ना। इतना में कोई दिक्कत। अब ये उत्तर भारत की नदी हमें मालूम हो गया। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ये हमारी कौन सा उत्तर भारत की है या प्रायद्वीपीय नदी है, उत्तर भारत की या हिमालय पर्वत की, है ना। ये सारी नदी हुई। अब थोड़ा सा और नीचे अब देखेंगे कि इतनी ही नदी हमारे भारत में, इतनी ही नदी है ना। लेकिन देखेंगे कहीं कहीं पे लोग क्या कहेंगे, यमुना भी बोलेंगे, सोन भी बोलेंगे, अभी बाढ़ का पानी आएगा तो कोसी भी बोलेंगे, है ना। तो ये सब नदी कहाँ है, कौन कौन सी है, तो ये सब इसकी सहायक नदी है ना। सब इसको सहायता करते हैं। जैसे सिंधु नदी में देखेंगे तो ये एक भारत में कौन सा है, चेनाब नदी। कौन सा नदी है, चेनाब नदी। फिर दूसरा देखेंगे इसका कौन सा नदी होगा, तो झेलम नदी। क्या नाम है, चेनाब, बोलो, झेलम। फिर नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे क्या है, क्या नदी है, बोलो, रावी नदी। फिर आएंगे तो ब्यास नदी। फिर देखेंगे तो कौन सा नदी होगा, सतलज नदी, सतलज नदी। ये याद रखना है ना। ये सारे वो कौन कौन से हैं, इसकी सहायक नदी है। हाँ, ये सारी नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी है। जो भी नदी है सब किस में आके मिल रहा है, सिंधु। तो मेन नदी यही है ना, और बाकी सब छोटी छोटी नदी सब है। तो ये सारी सहायक नदी है। इसी तरह गंगा की भी सहायक नदी है, तो जमुना है, फिर कोसी है ना। तो ये सारे हमारे उत्तर भारत की नदी है। अब देखेंगे इस साइड में जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कौन कौन सा नदी है, ठीक है। तो इसलिए तुमको एक और चीज़ याद होगा कि इलाहाबाद से हल्दिया परे थे, वो कौन सा वाटरवे था, वो कहाँ से कहाँ, हल्दिया इधर ही जाता रहा होगा, है ना। अब बताओ कि हम पहले इस पर्वत इस साइड को देख लेते हैं। इस साइड में कौन कौन सा नदी बहता है, एक हो गया, देखो यहाँ से अमरकंटक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर इस साइड में आएगा, क्या नाम है, मध्य प्रदेश, है ना। ये मध्य प्रदेश है ना, जगह का नाम अमरकंटक से इस साइड, मतलब बहाव इसका किस साइड है, ये अरब सागर के साइड। और दूसरी नदी एक क्या नाम है, ताप्ती नदी। क्या नाम है, ताप्ती। तो इसका जो बहता है ये किस में बहता है, अरब सागर में। बाकी जितनी सारी नदियां हैं वो किस में जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे उत्तर भारत की क्या नाम होगा, कावेरी हो या कृष्णा हो, कृष्णा, ठीक है, कृष्ण हो गया ना, कृष्णा नदी। या बोलो सबसे लंबी नदी यही गोदावरी है। अगर प्रायद्वीप भारत की कहा जाए या उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। सॉरी, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही गोदावरी नदी है ना। और फिर इससे ऊपर और जाएंगे तो ये कौन सी नदी है, महानदी। बस इतना के बारे में हमें याद रखना है ना। अब इसी सब पे हम कोई ना कोई बांध बनाएंगे और इससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इस पे हम जो भी बांध बनाएंगे उसकी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो एक परियोजना होगी, है ना। जैसे हम देखेंगे कि सतलज नदी पे कौन सा बांध है, या ये कौन सा है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। इस पे कौन सा बांधा गया है ना। जब तक ये चैप्टर हमको नदी का नहीं मालूम होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तब तक हमें बहुत भारी पड़ेगा परियोजना पढ़ने के बारे में। तो खास तौर से हमें ज़रूरी है सबसे पहले कि ये नदी कहाँ पे है वो याद रखना है ना। तो जो हमें पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट पे कौन कौन सा जो ये है, क्या कहते हैं, नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। और ये इस साइड में हाँ,
देखो इसमें अगर एक दो कृष्णा 9 पे ख़त्म है, 9 से नागार्जुन बांध किस पे बांधा होगा? कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बांधा गया है? नागार्जुन बांध, है ना। जैसे नागार्जुन बांध किस पे बांधा गया है? जब हम बांध के बारे में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? भारत है, बिहार है। बिहार में देखना, ये जो नदी जा रही है गंगा नदी, यही नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर। सुनी होगी उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। तो ये हमारा गंगा ये साइड का ऊपर है या नीचे है? तो कौन सा होगा? बिहार होगा, उत्तरी बिहार। और नीचे वाला दक्षिणी बिहार। तो यही गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में। हम लोग कहाँ पे हैं? उत्तरी बिहार में या दक्षिणी बिहार में? और यहाँ मालूम है कि यहाँ पे दरभंगा है ना, दरभंगा। तो यहाँ पे दरभंगा है, तो ये हमारा उत्तरी बिहार में। अब पटना किधर है? गंगा नदी। मालूम होगा कि जब हम पटना जाते हैं यहाँ से, दरभंगा से, तो कौन सी नदी को पार करके जाना पड़ता है? गंगा नदी या गांधी सेतु। गांधी सेतु मालूम है? गंगा नदी पे जो पुल बना हुआ है उसी को हम कहते हैं गांधी सेतु कहते हैं। नदी है गंगा, उस पर पुल बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सेतु, है ना। तो यही गंगा नदी को हम पार करके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पटना है, ठीक है। क्या हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बोलो। पटना। तो ये गंगा नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी मालूम होगा कि बिहार का सूख किसे कहा जाता है? कोसी को। तो ये कोसी कहाँ से छोड़ता है पानी? तो आता है हमारे बिहार में पानी नेपाल से, सुनी होगी। तो ये हमारा क्या है? नेपाल है। तो यही नेपाल जब पानी छोड़ता है तो क्या होता है? तो एक कोसी नदी किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड में होगा ना। तो ऊपर की साइड में कोसी नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, जितना नदी सारा ये जो है सहायक नदी है किसका? गंगा। जब बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिर नीचे देखेंगे कौन कौन सी नदी है, तो उसका सोन नदी है ना। ये सब नदी जो नीचे की तरफ आएगा वो कौन सा नदी होगा? किसका नदी होगा? दक्षिण भारत की नदी, है ना। तो हम बिहार का सूख किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है किस नदी की वजह से? कोसी नदी की वजह से। अब मालूम होगा कि जो झारखंड का सूख किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का सूख नहीं मालूम? ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का सूख किसे कहा जाता है? यही सही है। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। जब इसमें ज़्यादा पानी आता है तो वो क्या होता है? तो यही यहाँ पे पश्चिम बंगाल है ना ये पूरा, तो ये पूरे में पानी भर देता है ना। गोदावरी नदी को किसको क्या कहा जाता है? किसका सूख? झारखंड का या पश्चिम बंगाल का सूख किसे कहते हैं? गोदावरी को। मालूम है? इतना याद रहेगा या याद नहीं रहेगा? अब देखो कौन सा राज्य है मालूम है अच्छे से? ये कौन सा ये है? अब इसके ऊपर क्या होगा? पंजाब। फिर उसके ऊपर जम्मू खंड। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, है ना। मालूम है ये सब? अब मान लो कि यहाँ पे हम परियोजना बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम बांध देंगे, है ना, उससे बिजली पैदा होगी, है ना। तो यहाँ से अगर बिजली पैदा होती है तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य के लोग फ़ायदा उठाएंगे? यहाँ से कश्मीर के लोग फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ से गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के या राजस्थान के लोग फ़ायदा उठाएंगे। ये आसपास के लोग फ़ायदा उठाएंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यही लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, ना कि कश्मीर के लोग, है ना। ठीक है।